हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सुनाओ, आज हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 4.3 क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्लास 10th के टॉपिक को। आज हम लोग एक्सरसाइज 4.3 के ऑल क्वेश्चंस आज हम लोग देखने वाले हैं। तो हो जाइए तैयार, लेट्स मूव ऑन फर्स्ट क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ द रियल रूट्स एग्जिस्ट फाइंड देम। हमारे पास क्वेश्चंस क्या बोला जा रहा है कि फर्स्ट ऑफ ऑल आप मुझे बताइए कि रियल रूट्स क्या होता है। रियल रूट्स मतलब नेचर बतलाना है। पहले नेचर हम निकालेंगे। नेचर निकालेंगे कैसे? आपको मैंने थ्योरी क्लास में बतलाया था, डी लेस देन जीरो, सॉरी ग्रेटर देन जीरो, डी इक्वल टू जीरो और डी लेस देन जीरो। ये तीन कंडीशन आता था। तीन कंडीशन में हमारे पास फर्स्ट कंडीशन क्या बोलता था कि हमारे पास टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स होते थे, इसमें इक्वल रूट्स होते थे और इसमें नो रूट्स होते थे। आपको याद होगा थ्योरी क्लास में मैं बतलाया था। तो इसी पे बेस्ड हमारा ये क्वेश्चंस है। यदि हमारे पास ये दोनों में से कोई आता है तो हम x का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, अदरवाइज नो रियल रूट्स आएगा तो हम x का वैल्यू फाइंड आउट नहीं करेंगे। क्यों? बिकॉज हमारे पास बोला है इफ़ द रियल रूट एग्जिस्ट फाइंड देम। यदि ये रियल रूट्स एग्जिस्ट है तो फाइंड कीजिए, नहीं है तो मत फाइंड कीजिए। ये क्वेश्चंस आपका बोल रहा है। तो मूव करते हैं हम लोग इसके सॉल्यूशन की ओर। तो हमारे पास है फर्स्ट क्वेश्चंस का फर्स्ट क्वेश्चंस। चलिए, तो हमारे पास क्वेश्चंस क्या है, 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0। हमें निकालना है ये d का कंडीशन को निकालना है। दैट मीन्स डी स्क्वायर क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। यदि हमारा d पॉजिटिव आया तो हमारे पास टू डिस्टिंक्ट रूट होंगे। d इक्वल टू 0 आया तो इक्वल रूट्स होंगे और d निगेटिव आया तो हमारे पास नो रियल रूट्स होंगे। तो इसी कंडीशन को फॉलो करना है। तो इस कंडीशन को फॉलो करने के लिए सबसे पहले हमारे पास क्या होना चाहिए, a इक्वल टू एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट 2, b इक्वल टू एक्स का कॉफिशिएंट -3 एंड c इक्वल टू कॉन्स्टेंट टर्म 5। सो डिस्क्रिमिनांट इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। ना हमारे पास b कितना हो जाएगा, -3 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 5। दैट मीन्स 3 3 जा 9 माइनस 5 2 जा 10 4 जा 40। तो हमारे पास आ जाएगा -31। सो इफ हमारे पास क्या होता था, the two real roots then d इक्वल टू 0 होता था। जब हम यहाँ पे d इक्वल टू 0 लिखेंगे, ये हमारा d इक्वल टू आ गया है, तो d इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया है, सॉरी हमारा d इक्वल टू -30 आ गया। therefore d less than 0, the no real roots exist in the given इक्वेशन। इसमें हमारा रियल रूट्स है ही नहीं, इसीलिए ये हमारा एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। और एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो हम यहाँ पे x का वैल्यू नहीं फाइंड आउट करेंगे। मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है,
फर्स्ट का हमारे पास सेकेंड क्वेश्चन है, थ्री एक्स स्क्वायर माइनस 4√3 x प्लस 4 इक्वल टू 0। चलिए अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 3, कोफिशिएंट ऑफ x इज इक्वल टू माइनस 4√3 एंड कांस्टेंट टर्म 4। सुनो, डिस्क्रिमिनांट का फॉर्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। डिस्क्रिमिनांट का वैल्यू पुट करेंगे तो 3 माइनस 4√3 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3 इंटू 4। अब हो जाएगा 4 4 जा 16, 16 3 जा 48, माइनस 4 3 जा 12, 12 4 जा 48। तो हमारे पास क्या आ गया, 0। देयरफॉर d इक्वल टू 0, देन the given equations has two equal roots। अभी तो हमारे पास 2 इक्वल रूट्स पता चल गया, अब 2 इक्वल रूट्स है तो अब इसे फाइंड आउट करना है। सुना, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस, आप यहाँ पे d लिख सकते हैं या 4 बी स्क्वायर माइनस 4ac, दोनों में से कोई भी चीज़ें आप लिख सकते हैं। तो मैं d ही लिखता हूँ। ऐसे कुछ लोग यहाँ पे यूज़ करते हैं माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, दैट मीन्स बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या हमारा d ही तो है, तो हम यहाँ पे d ही लेके चलते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है। 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस बी, दैट मीन्स हमारे पास माइनस 4√3 और प्लस d के जगह पे हमारे पास 0। 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, माइनस माइनस प्लस, और 2 के जगह पे a के जगह पे क्या था हमारे पास 3। अब ये हो गया प्लस 4√3 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 3 लिख सकते हैं हम। 2 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा 2 टाइप में, दैट मीन्स हमारे पास क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू 2√3 बाई 3। ये हमारा आ गया x इज इक्वल टू, हमारे पास 2 इक्वल रूट्स होना चाहिए, हेंस 2 इक्वल रूट्स हैज़ 2√3 बाई 3 एंड 2√3 बाई 3, दैट इज आंसर। ये हमारा आंसर हो जाएगा। लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारे पास थर्ड क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट का थर्ड क्वेश्चंस, 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर दैट मीन्स a इक्वल टू 2, कोफिशिएंट ऑफ x दैट मीन्स b इक्वल टू माइनस 6 एंड कांस्टेंट टर्म c इज इक्वल टू 3। यहाँ तक तो सबको समझ में आ रहा होगा a b c फाइंड आउट करने के लिए। देन मूव ऑन डिटर्मिनेंट फार्मूला, दैट मीन्स डिस्क्रिमिनेंट फार्मूला d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, दैट मीन्स b इज इक्वल टू माइनस 6 माइनस 4 इंटू 2 इंटू 3, 6 6 जा 36 माइनस 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, दैट मीन्स 12। d इज इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास, 12 आ गया। तो ये हमारा पॉजिटिव वैल्यू आया, पॉजिटिव वैल्यू है तो हमारे पास क्या होगा, 2 डिस्टिंक्ट रूट होगा। 2 डिस्टिंक्ट रूट निकालने के लिए अब हम लोग देयरफॉर d greater than 0, then the given equations has 2 distinct roots।
हमारे पास टू डिस्टिंक्ट रूट्स होंगे। टू डिस्टिंक्ट रूट्स होंगे तो अब हम चलते हैं x इक्वल टू निकालने के लिए, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी डिवाइडेड बाई 2a। हमारा वैल्यू क्या हो जाएगा, -6 प्लस माइनस d इज इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2, 6 प्लस माइनस 12 डिवाइडेड बाई 4। अब यदि मैं इसे सॉल्व करूँगा तो ये क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू, यहाँ पर जब मैं ब्रेक करूँगा तो ये 6 प्लस माइनस 2√3 हो जाएगा, 2√3 हो जाएगा। 4 कॉमन, यहाँ से 4 निकलेगा ब्रैकेट से, तो 4 ब्रैकेट से निकलेगा तो वो स्क्वायर रूट से वो ब्रेक करके निकलेगा तो 2 आएगा। दैट मीन्स x इक्वल टू, यदि मैं 2 कॉमन निकाल दूँ तो +3 प्लस √3 बाई 4 होगा। ये 2 से 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। देन x इज इक्वल टू 3 प्लस माइनस √3 बाई 2। अब हमारे पास 2 डिस्टिंक्ट इक्वल रूट्स निकालने के लिए क्या हो जाएगा, सो x इज इक्वल टू, वन टाइम यदि मैं प्लस यूज़ करता हूँ तो हमारे पास हो जाएगा 3 प्लस √3 बाई 2 एंड x इज इक्वल टू 3 माइनस √3 बाई 2। हेंस द टू distincts real roots are 3 plus √3 by 2 and 3 minus √3 by 2। दैट इज़ अ आंसर। ये हमारा आंसर कंप्लीट हो गया। लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चंस। सेकेंड नंबर क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ के का वैल्यू फाइंड आउट करना है। ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उससे निकालना है। सो दैट दे हैव 2 इक्वल रूट्स, इसलिए इक्वल रूट्स है, 2 इक्वल रूट्स है तो आपको के का वैल्यू फाइंड आउट करना है। चलिए तो आते हैं इसका फर्स्ट क्वेश्चन में। 2x² प्लस kx प्लस 3 इक्वल टू 0। सो नाउ a इक्वल टू 2, b इक्वल टू k एंड c इक्वल टू 3। तो डिस्क्रिमिनांट इज इक्वल टू b² माइनस 4ac। क्या हो जाएगा, k का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 3, दैट मीन्स k² माइनस 3 2 जा 6, 6 4 जा 24। अब पता है कि ये इक्वल रूट्स है, तो इक्वल रूट्स के कंडीशन में क्या होता है, d इक्वल टू 0 होता है। द 2 इक्वल रूट्स हैज़ d इक्वल टू 0। हमारे पास यदि 2 इक्वल रूट्स होता है तो d इक्वल टू 0 होता है। तो k² माइनस 24 इक्वल टू 0, दैट मीन्स k² इक्वल टू 24। k इज इक्वल टू रूट अंडर 24। अब यहाँ पे k इक्वल टू, यदि मैं इसे लिखूँ 6 इंटू 4, तो हमारे पास k इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 2√6। ये हमारा k का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा k का वैल्यू आ गया, बस इतना ही बोला गया था। दूसरे क्वेश्चंस में क्या बोला है, kx, क्वेश्चंस थोड़ा मिसप्रिंट लग रहा है क्या, kx, अच्छा ठीक है, kx x माइनस 2 प्लस 6 इक्वल टू 0। अब क्या हो जाएगा, kx² माइनस 2kx प्लस 6 इक्वल टू 0। अब हमारे पास क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू k, b इज इक्वल टू माइनस 2k
एंड सी इज इक्वल टू 6 हो जाएगा। अब इस कंडीशन में हमारे पास डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी इज इक्वल टू कितना है -2k का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए के जगह पे हमारा k इंटू 6 4k स्क्वायर माइनस 6 4 जा 24k। अब हम क्या बोले थे, द टू इक्वल रूट्स, यदि हमारे पास दो इक्वल रूट्स होते हैं देन d इक्वल टू 0 होता है। तो हमारे पास 4k स्क्वायर माइनस 24k इक्वल टू 0, दैट मीन्स k इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, देखिए यहाँ पे टू इक्वल रूट्स बोला था ना, तो हाँ तो ये तो ठीक है। 4k यदि मैं कॉमन निकाल लेता हूँ तो हमारे पास क्या बच जाएगा, k माइनस 6 इक्वल टू 0, दैट मीन्स ये दोनों उधर 0 से इक्वल हो जाएंगे, तो k माइनस 6 इक्वल टू 0, तो k इज़ इक्वल टू 6 हमारे पास आंसर हो जाएगा। यहाँ पे एक और केस आ सकता है, k 4k इक्वल टू 0, दैट मीन्स k इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो k का वैल्यू 0 कभी भी नहीं पुट कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि यदि k का वैल्यू 0 पुट करेंगे तो हमारा x स्क्वायर 0 हो जाएगा। सो k को हम लोग ऐसे ही छोड़ देंगे, या फिर उसे बोल सकते हैं नेगलेक्ट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस, थर्ड नंबर क्वेश्चंस, इज इट पॉसिबल टू डिज़ाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव्स। चलिए एक रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव्स हमें डिज़ाइन करनी है। चलिए एक रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव्स में डिज़ाइन कर दिया, ठीक है। इसमें बोला गया है हुज लेंथ इज़ ट्वाइस इट्स ब्रेथ। यदि हमारे पास b इज इक्वल टू एक्स है तो l इक्वल टू क्या होगा, 2 टाइम्स हो जाएगा ये। एंड द एरिया, एरिया इसका कितना दिया हुआ है, 800 मीटर स्क्वायर। इफ सो फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ, इसे लेंथ और ब्रेथ फाइंड आउट करना है। तो सॉल्यूशन, लेट बी अ लेंथ ऑफ रेक्टेंगल 2x और ब्रेथ क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या हो जाएगा हमारे पास, लेंथ इनटू ब्रेथ, हमारे पास ये है 800 इज इक्वल टू 2x इंटू एक्स, तो ये हो जाएगा 800 इज इक्वल टू 2x स्क्वायर, 2 से ये काट देंगे ये 400 में, x स्क्वायर इक्वल टू 400, x इज इक्वल टू रूट अंडर 400, x इज इक्वल टू प्लस माइनस 20, ये हमारा x का वैल्यू आ गया। दैट मीन्स ब्रेथ इज इक्वल टू x था और x इज इक्वल टू हमारे पास 20 आया है, और लेंथ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2x था तो ये 2 इंटू 20, दैट मीन्स 40 मीटर स्क्वायर। हेंस द पॉसिबल length and breadths are 40 मीटर एंड 20 मीटर आंसर। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। यदि किसी भी तरह का डाउट है तो ज़रूर कमेंट कीजिए, वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 4, इफ़ द फॉलोइंग सिचुएशन, कुछ हमारे पास सिचुएशन दिया गया है, उसमें पॉसिबिलिटीज़ पूछा जा रहा है। सो डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एज, प्रेजेंट एज हमें निकालना है। द सम ऑफ द एज ऑफ टू फ्रेंड्स, दो दोस्त हैं, दोनों दोस्त का एज को यदि सम किया जाए तो हमारे पास 20 ईयर्स आते हैं। 4 ईयर अगो, 4 साल यदि मैं पहले जाता हूँ तो उसका प्रोडक्ट जो होगा वो प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इन ईयर वाज 48।
तो 5 साल पहले का यदि एज को यदि मैं प्रोडक्ट करूं तो उसका रिजल्ट मुझे क्या मिलेगा, 48 मिलेगा। लेट्स मूव ऑन सॉल्यूशन। लेट बी द प्रेजेंट एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड। पहला फ्रेंड का प्रेजेंट एज क्या हो जाएगा, x ईयर, एंड प्रेजेंट एज ऑफ जो सेकेंड फ्रेंड है उसका कितना हो जाएगा, बोला है क्या, सम ऑफ द 20, दोनों को मिला के 20 हो रहा है, तो एक का x है तो दूसरा तो 20 माइनस x हो जाएगा। चलिए ठीक है यहाँ तक। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस क्या बोला है, फोर ईयर अगो, तो एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड क्या हो जाएगा, 4 साल पहले चले जाएंगे तो x माइनस 4 हो जाएगा, और सेकेंड का पूछा जाए तो इसका भी 4 साल पहले कर देंगे तो 20 माइनस एक्स माइनस 4, तो ये हो जाएगा 16 माइनस एक्स ईयर हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या बोला था, दोनों का एज का प्रोडक्ट करने पे हमें कितना मिल रहा था, 48 मिल रहा था। चलिए अब इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, तो थोड़ा सा इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 16x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4, 16 जा 64 और माइनस प्लस 4x इज इक्वल टू 48, माइनस एक्स स्क्वायर 16 4 20 और ये माइनस 64 और माइनस 48 इक्वल टू 0। जब इसे सॉल्व करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 20x और यहाँ हो जाएगा 8 4 12 कैरी 1 6 4 10 एंड 1 11 इक्वल टू 0। माइनस यदि मैं कॉमन निकाल लेता हूँ तो एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112 इक्वल टू 0। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब मैं यहाँ से क्या करने वाला हूँ, इसका मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन करूँगा। इन केस यदि मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन नहीं होता है तो मैं यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट मेथड भी अप्लाई कर सकता हूँ। चलिए तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112 इज इक्वल टू 0। चलिए थोड़ा देख लेते हैं मिडिल टर्म फैक्टराइज करके। 112 का यदि फैक्टर करूँगा तो ये 2 5 जा 6 जा 2 से देंगे तो ये 28, फिर 2 से देंगे तो 14, 2 से देंगे तो 7, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, 16 में 7 जाएगा तो 2 दूना 4, 4 दूना 14, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 14 8 22। मिडिल टर्म फैक्टर हो नहीं रहा है ये। और जब मिडिल टर्म हमारे पास फैक्टर नहीं हो पाएगा देन यू कैन अप्लाई अ डिस्क्रिमिनेंट मेथड। सो नाउ a is equal to 1, b is equal to minus 20 and c is equal to 112। तो d is equal to b square minus 4ac, that means b is equal to minus 20 का स्क्वायर minus 4 into 112 into 1, that means 400 minus 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, that means minus 48। जब हमारे पास नेगेटिव आता है तो हम क्या बोल सकते हैं, therefore d less than 0, d less than 0, so it is no रियल रूट्स। इसमें हमारा रियल रूट्स है ही नहीं, और जब रियल रूट्स नहीं है तो हमारा कोई सॉल्यूशन ही नहीं आएगा।
समझ में आया बात? तो यहाँ पे हम आंसर ये बोल सकते हैं। तो हमें पूछा गया था सिचुएशन पॉसिबिलिटी पूछा गया था, तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं हेंस इट कैन नॉट बी possible to find the present age of both friends। हमारे पास है ही नहीं यहाँ पे, तो हमारे पास वो हो जाएगा पॉसिबल, हम नहीं बता सकते हैं। नाउ मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चंस। It is possible to design a rectangular park of perimeter 80 मीटर। अभी हमारे पास फिर से बोला गया है कि आप फिर से एक पॉसिबिलिटीज़ बतलाइए कि हमारे पास एक रेक्टेंगल है, इस रेक्टेंगल का पेरीमीटर जो दिया गया है पेरीमीटर हमारे पास है 80 मीटर और एरिया इक्वल टू है हमारे पास 400 मीटर स्क्वायर। सो फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ। हमारा लेंथ और ब्रेथ का पॉसिबिलिटीज़ पूछा है, तो चलिए एल इक्वल टू और बी इक्वल टू कुछ नहीं लेते हैं, ऐसे ही रहने देते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 2 इंटू एल प्लस बी। हमारे पास इधर कितना है 80 है, इज इक्वल टू 2 इंटू एल प्लस बी। यदि मैं 2 से 80 को काटूंगा तो ये 40 आ जाएगा। दैट मीन्स एल प्लस बी इज इक्वल टू 40। एल इज इक्वल टू देखा जाए तो 40 माइनस बी, दैट इज़ हमारा यहाँ पे एल आ गया। अगेन हमारे पास क्या बतलाया गया था, हमारे पास एरिया बतलाया गया था, तो एरिया इज इक्वल टू क्या हो जाएगा लेंथ इनटू ब्रेथ। एरिया हमारे पास है 400 इज इक्वल टू एल इंटू बी के जगह पे मैं वैल्यू एल के जगह पे मैं वैल्यू पुट कर सकता हूँ 40 माइनस बी, और यहाँ पे बी रह जाएगा 400 इज इक्वल टू 40 बी माइनस बी स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब यहाँ से मैं इसे वन साइडेड कर लूँगा, और वन साइडेड करने के बाद हमारा सॉल्यूशन निकल सकता है। तो हमारे पास हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 40 बी माइनस प्लस 400 इज इक्वल टू 0। अब देखिए तो यहाँ पे मिडिल टर्म यदि मैं फैक्टर करूँ तो ये हो जाएगा 20 इज़ 40 और 20 400 भी आ जाएगा। चलिए तो बी स्क्वायर माइनस 20 बी प्लस 400 इज इक्वल टू 0। बी यदि मैं कॉमन निकालूँ तो बी माइनस 20, और यहाँ पे 20 कॉमन निकाल लूँ तो b माइनस 20 इक्वल टू 0। दैट मीन्स b माइनस 20 एंड b माइनस 20 इक्वल टू 0। सो b माइनस 20 इक्वल टू 0, तो b इज इक्वल टू 20 आ जाएगा, ये आएगा। और उसे भी सॉल्व करूँगा तो फिर भी हमारे पास क्या रह जाएगा, सेम वैल्यू रह जाएगा। b माइनस 20 इज इक्वल टू 0, b इज इक्वल टू 20। बोथ ईच केसेस में हमारे पास 20 ही वैल्यू आएगा। देन हेंस द पॉसिबिलिटीज ऑफ लेंथ एंड ब्रेथ आर, एक हमारे पास 20 आया है तो दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा भी हमारे पास 20 ही आ जाएगा, क्योंकि दोनों का सम क्या था, पेरीमीटर क्या था 80 था। तो 20 42 ज़ा 80, हमारे पास लेंथ भी इक्वल आएगा, ब्रेथ भी इक्वल आएगा। सो नाउ लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चंस। सॉरी, ख़त्म हो चुका है एक्सरसाइज, तो सारा क्वेश्चंस हमने कवर कर लिया है, ये चैप्टर भी कंप्लीट हो चुका है। सो
आप यदि नए हैं तो देख लीजिए जाके, पहले आपको इंट्रोडक्शन क्लासेस मिलेगा, देन आपको एक्सरसाइज वाइज मिलेगा 4.1, 4.2, 4.3, ये तीनों का तीनों एक्सरसाइज मैंने कंप्लीट करवा दिया है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए, यदि आप नए हैं तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि जो भी अपडेट्स मिलेगा आपको पहले मिलेगा यदि आपका चैनल सब्सक्राइब रहेगा तो। और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।